अच्छा, this is the fifth video of quadrilateral that is related to exercise 5.5. So before we start exercise 5.5, let me explain you some basic concept that is going to be used in this exercise. वो है मिड पॉइंट थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. जरा अच्छी तरह से सीख लो पहले इसको. मिड पॉइंट थ्योरम and another is converse of midpoint theorem. ठीक है. अब मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ अ ट्राइंगल, मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ अ ट्राइंगल, तो सिंपल सी बात है, नाम से मालूम पड़ता है कि जो थ्योरम है दैट इज रिलेटेड टू द मिड पॉइंट इन अ ट्राइंगल. मान लो कि मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ABC बनाया, इसके कोई भी दो साइड का मैंने मिड पॉइंट लिया. सपोज इफ आई टेक द मिड पॉइंट ऑफ AB as M, that is M is the midpoint of AB and N is the midpoint of AC. If I consider N is the midpoint of AC, if I join MN, that is we will get a line segment. So this line segment is known as, this line segment is obtained by joining the midpoint of any two sides of a triangle. अभी स्टेटमेंट में तुमको बोल रहा, ध्यान से सुनना. The line segment joining the midpoint of two sides of a triangle is half of the third side. क्या बोला मैंने, वापिस जरा ध्यान सुनो. ट्राइंगल अपने को मालूम है, ट्राइंगल में कितने होते हैं, 3 साइड होते हैं. यहाँ पर वी आर टेकिंग ओनली 2 साइड्स का मिड पॉइंट. 2 साइड का मिड पॉइंट ले लिया, AB का और AC का, तो थर्ड साइड कौन सा हो गया, BC. सो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ एंड पैरेलल टू थर्ड साइड. इसी को बोलते हैं हमने मिड पॉइंट थ्योरम. दैट मीन्स इफ M is the midpoint, M is the midpoint of AB. M यहाँ पर मिड पॉइंट है किसका, AB का. N is the midpoint, N is the midpoint of AC. तो ये प्रॉपर्टी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं. क्या प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी कंटेन्स 2 पार्ट. 1, MN, लेंथ MN is half of BC, length MN is half of length BC. यानी BC का जितना भी लेंथ रहेगा MN उसका क्या होगा, एग्जैक्टली हाफ होगा. एंड नंबर 2, एट द सेम टाइम MN इज पैरेलल टू BC, MN इज पैरेलल टू BC. बराबर है. तो एक इससे रिलेटेड एग्जांपल देता हूँ मैं. सपोज अब एक ट्राइंगल मैंने ले लिया, सपोज ट्राइंगल है PQR. यहाँ पर मैंने एक्स ले लिया मिड पॉइंट, एक्स इज़ द मिड पॉइंट. तुम बोलोगे सर आपने यहाँ पर मिड पॉइंट इसका लिया था, आप यहाँ पे ले रहे हो, तो कोई भी दो ट्राइंगल का कोई भी 2 साइड का ले सकते हो. कि सपोज एक्स इज़ द मिड पॉइंट एंड वाई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PR. इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, एक्स और वाई को ज्वाइन किया तो एक लाइन सेगमेंट बनता है. तो बता सकते हो कि ये किसका पैरेलल होगा, दिस विल बी पैरेलल टू PQ. At the same time XY will be half of PQ. इसके ऊपर बेस्ड सिंपल सा सम आएगा. सपोज इसका लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, उसका फाइंड करने के लिए बोला. सो XY विल बी 5 सेंटीमीटर. रीजन क्या दोगे, इसका मिड पॉइंट थ्योरम. ठीक है, तो इतना एग्जांपल काफ़ी है तुम लोग के लिए जानने के लिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. अब कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होगा, सपोज एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल मैंने ले लिया, XYZ ले लिया. सपोज M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट एंड लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू M विच इंटरसेक्ट XZ एट पॉइंट N. हियर वी नो दैट N इज नॉट द मिड पॉइंट. वो अपने को प्रूफ करने का है. जब ऐसा कभी रहता है कि अपने को मिड पॉइंट, सॉरी, कोई भी पॉइंट मिड पॉइंट प्रूफ करना होता है, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. उसके लिए क्या क्या जरूरी है, सबसे पहली कंडीशन कि N इज द मिड पॉइंट, M शुड बी द मिड पॉइंट. सो हियर सपोज M इज द मिड पॉइंट ऑफ XY, M मिड पॉइंट है एंड MN इज पैरेलल टू YZ
MN is parallel to YZ. First condition, second condition. Then only we can say that N is the midpoint. N is the midpoint of XZ. बराबर है कि नहीं? अभी स्टेटमेंट बताता हूँ आपको. In a triangle, if a line is a line parallel to the third side and one end of the line segment is the midpoint, then the other end is also the midpoint. उसके लिए ज़रूरी आपको दो कंडीशन मैंने बता दिया, तो आप उसको अच्छी तरह से लिख लेना. तो थोड़ा सा एग्जांपल और मैं देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए. चलो एक ट्राइंगल बना लेता हूँ मैं. कोई एक ट्राइंगल बना लिया मैंने, सपोज ABC बना लिया. ट्राइंगल ABC बना लिया. If I consider M is the midpoint of AB and there is a point N on BC and we have to prove that N is also the midpoint, तो दो कंडीशन होनी चाहिए. सबसे पहले M should be the midpoint. Yes, of course it is given that ना कि M is the midpoint. और क्या होना चाहिए? MN is parallel to AC. MN AC का क्या होना चाहिए? Parallel. Then only we can say that N is the midpoint. टेक अनदर एग्जाम्पल. जितना एग्जाम्पल सुनोगे, देखोगे, लिखोगे, समझ में आएगा. सपोज मैंने ट्राइंगल XYZ ले लिया. यहाँ पर दो पॉइंट है, W है और दूसरा मैंने पॉइंट ले लिया से A. सपोज मैं ये कहता हूँ इफ आई से दैट A इज द मिड पॉइंट और अपने को प्रूफ करने का है कि W इज द मिड पॉइंट, तो क्या होना चाहिए? यहाँ से मिड पॉइंट ये होना चाहिए और दूसरा क्या है? AW शुड बी पैरेलल टू XY. Then only W can be considered as midpoint by reason of converse of midpoint theorem. तो ये दोनों प्रॉपर्टी आप लोग लिख लो, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सम में क्या दिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो डायग्राम में भी गिवन भी लिखा हुआ है. X is the midpoint of AB, Y is the midpoint of BC, Z is the midpoint of AC. And they have given the length of AB, BC and AC 5, 11 and 9 centimeter respectively. And what we have to find out? Length XY, length YZ and length XZ. बराबर है. तो as you can see X midpoint है, Z midpoint है, तो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट. ये बताओ ये किसका हाफ होगा? ये हाफ होगा BC का. BC इज 11 सेंटीमीटर, तो एग्जैक्ट कितना होगा उसका हाफ? 5.5. सिमिलरली यहाँ पर Z मिड पॉइंट है, Y इज ऑल्सो द मिड पॉइंट, तो YZ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट इज पैरेलल एंड हाफ ऑफ थर्ड साइड. पैरेलल की यहाँ पे जरूरत नहीं, हमें लेंथ चाहिए, तो YZ इज हाफ ऑफ AB. AB इज 5, so this will be 2.5. Similarly XY is also the line segment joining the midpoint, यानी मिड पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन सेगमेंट बना है, तो ये किसका होगा हाफ? ये हाफ होगा AC का. 9 है तो 4.5. ठीक है, अभी इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. तो स्टार्टिंग में लिखने का, सिंस X Y Z आर मिड पॉइंट्स, किसके मिड पॉइंट्स है? ऑफ AB, BC and AC respectively. So therefore by midpoint theorem हम लोग क्या लिख सकते हैं midpoint theorem के अकॉर्डिंग? नंबर 1, length XY is half of length XY will be half of AC. Length AC that is equals to half into AC. AC का लेंथ कितना? 9, तो 9 का हाफ होता है 4.5 सेंटीमीटर. नंबर 2, लेंथ YZ बता सकते हो YZ किसका हाफ? अभी बताया था YZ विल बी हाफ ऑफ AB. सो हाफ ऑफ AB that is equals to half of AB. AB का लेंथ कितना? 5, तो 5/2 is nothing but 2.5 सेंटीमीटर. सिमिलरली थर्ड, लेंथ XZ is half of BC. Length BC, right? That is half into length BC कितना? 11 का हाफ ही 5.5 सेंटीमीटर.
बराबर। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से लिख लेना। चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया गया है, ट्राइंगल ABC। उसमें क्या दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी तो आपको पहली बात तो है कि पता होना चाहिए क्या प्रॉपर्टी होता है। और क्या दिया हुआ है, FDE आर द मिड पॉइंट्स ऑफ सेगमेंट AB BC एंड AC रिस्पेक्टिवली। ठीक है। और क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल के अंदर एक ट्राइंगल और है, और वो ट्राइंगल कैसे बना है, बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ बिगर ट्राइंगल। वो भी प्रूफ करना है कि अपने को इक्विलैटरल ट्राइंगल। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। और बिगर ट्राइंगल दिया हुआ है, बिगर ट्राइंगल इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल एंड द स्मॉलर ट्राइंगल तो 1 2 3 4 4 है, लेकिन अपने को बाकी से मतलब नहीं है। अपने को मतलब किससे है, ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल से। और ये वाला ट्राइंगल अपने को प्रूफ करने का है इज ऑल्सो एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। क्या प्रॉपर्टी होती है इक्विलैटरल ट्राइंगल की, ऑल द साइड्स आर इक्वल। इसका मतलब ये है, पहले रफ में तुमको करके बताता हूँ फिर सम सॉल्व करता हूँ। ट्राइंगल ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसका मतलब सारे साइड इक्वल है, लेकिन यहाँ पे तो साइड का लेंथ दिया हुआ ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम कंसिडर करते हैं कि सपोज ईच साइड इज x। पहला वाला साइड x तो दूसरा वाला भी क्या हो गया x, तीसरा वाला भी क्या होगा x। अभी जो अंदर ट्राइंगल है FDE, ये अपने को इक्विलैटरल ट्राइंगल प्रूफ करना है। लेकिन ये ट्राइंगल बना कैसे, ये ट्राइंगल बना है AB का मिड पॉइंट, AC का मिड पॉइंट और BC का मिड पॉइंट को ज्वाइन करके, बराबर है। अब ये मिड पॉइंट है, ये F है, ये E है और ये D है। F मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है, तो ये वाला साइड लाइन कैसे बना है, ये वाला साइड बना है ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। एंड ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट क्या होता है, इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड, यानी EF विल बी हाफ ऑफ BC। BC इज x, तो ये क्या होगा, दिस विल बी हाफ ऑफ x। हाफ ऑफ x मतलब x/2। सिमिलरली E मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट विल बी हाफ ऑफ AB। AB इज x, तो ये क्या हो जाएगा x/2, ये x/2, ये x/2, तो ये भी x/2 आना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऐसे ट्राइंगल भी इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो हो सकता है ना, देखो ये F मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट AC का क्या होगी, हाफ, AC x है, तो ये हो जाएगा x/2। तो ये ट्राइंगल के तीनों साइड x/2 हो गए, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो अभी जब समिक्स लिख रहा हूँ तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। तो सब लेंथ को हम लोग ने x ले लिया, x क्यों सबको x लिया, क्योंकि सब इक्वल है, तीनों लेंथ इक्वल है, अपने को मालूम नहीं मेजरमेंट क्या है, तो x ले लो। ठीक है, तो प्रूफ में क्या लिखने का, सिंस ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसका रीजन क्या लिखोगे, ये गिवन है, बराबर है कि नहीं, ये गिवन में तो दिया हुआ कि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इसका मतलब AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC, राइट। सो कंसिडर लेंथ AB इक्वल टू लेंथ BC इक्वल टू लेंथ AC इज इक्वल्स टू x। सेंटीमीटर तो नहीं है, x ले लो बस, सेंटीमीटर नहीं चाहिए तो यूनिट लिख सकते हो, x यूनिट, या फिर एज इट इज इसको लीव कर दो, चलता है। उसके बाद क्या लिखने का, सिंस F E एंड D आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB। E किसका मिड पॉइंट है, AC, एंड D किसका मिड पॉइंट है, BC रिस्पेक्टिवली। सो देयरफॉर बाय मिड पॉइंट थ्योरम what we'll get, we will get length EF is half of
किसके, हाफ लेंथ बी सी के। सो हाफ ऑफ बी सी इज, बी सी का लेंथ कितना x है, तो हाफ ऑफ x का मतलब क्या होता है, x/2। इसको स्टेटमेंट देंगे नंबर 1। सिमिलरली अभी लेंगे डी ई, लेंथ डी ई इज हाफ ऑफ, डी किसका हाफ है, ए बी का, लेंथ ए बी दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स। तो हाफ ऑफ एक्स इज x/2, इसको दे दिया स्टेटमेंट नंबर 2। सिमिलरली लेंथ कौन सा, ई एफ हो गया, डी हो गया, अभी डी एफ का, लेंथ डी एफ इज हाफ ऑफ लेंथ डी मिड पॉइंट एफ, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन इज हाफ ऑफ ए सी। सो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एक्स, मतलब x/2। तो 1 2 3 से क्या पता चलता है अपने को कि इसका लेंथ, इसका लेंथ, इसका लेंथ, तीनों का लेंथ सेम है। सो फ्रॉम 1 2 3 तीनों का लेंथ सेम है, मतलब तीनों लेंथ इक्वल है। देयरफॉर ई एफ इज इक्वल्स टू लेंथ डी ई इज इक्वल्स टू लेंथ डी एफ। सो देयरफॉर ट्राइंगल ई डी एफ इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, ये वीडियो को पॉज कर लेना और उसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना।